मैं एयर कंडीशन डब्बे में सेकंड क्लास में था। मेरे को अच्छा लगा कि मेरी विंडो साइड की सीट है। मैंने कहा चलो सफ़र जो है आराम से कट जाएगा। सीट पर बैठा और एक मैगज़ीन खोलकर पढ़ने लग गया। मेरे बिल्कुल सामने एक लड़की बैठी थी, अकेली थी, शायद किसी उधेड़बुन में थी, लेकिन आधुनिक विचारों वाली और स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा ऐसा उसके चेहरे से लग रहा था, लेकिन किसी उधेड़बुन में थी। खैर, मैं अपनी मैगज़ीन लेकर पीछे वो तकिया लगा करके आराम से बैठकर पढ़ने लग गया। इतने में वो लड़की ने मेरे से कहा, मैं देख रहा था बड़ी देर से वो अपना पिन बदलने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन वो स्लॉट खोलने के लिए उसको जो पिन होता है वो नहीं मिल रहा था, तो उसको सिम बदलना था अपना। तो उसने मेरे से कहा कि आपके पास सिम बदलने वाला पिन है क्या? मैंने स्वीकृति में हाँ कर दी। तो उसने कहा आप मेरे को देंगे, ज़रा मेरे को ये सिम बदलनी है। मैंने अपने बैग में से सिम बदलने वाली पिन उसको दे दी। उसने वो पिन से स्लॉट खोला और अपनी सिम डाल ली। पुरानी सिम उसने अपने पर्स में रख ली और बुड़बुड़ा रही थी कि अभी ये सिम पता नहीं कब चालू होगी। मैंने कहा ऐसा है कि आजकल एक नया नियम बन गया है कि ये थोड़ी देर में चालू होगी और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके बाद कर सकती हैं। तो कहने लगी मेरे को तो किसी ने सिम दी है। तो मैंने कहा बस उसका नाम बता देना जिसकी है, बस इतने सी पूछेंगे कि किस किसी में, आप नाम बता देना। तो वो शायद थोड़ी अनिजी सी हो गई। खैर कोई बात नहीं। फिर गाड़ी वो अपना सिम को लेके कंफ्यूज सी रही। तो फिर थोड़ा चलते रहे, लोग आपस में बातचीत करते रहे, जैसा होता है ट्रेन के अंदर एक दूसरे से बात करते हैं। तो मेरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रही हैं? कह रहे दिल्ली। तो ऐसी बातचीत चलती रही, क्या करती हैं? उसने कहा अभी कुछ नहीं करती, उम्र 18 के करीब, 18-19 साल बताई होगी। और मेरे से कहने लगे आप? मैंने कहा 30-35 वर्ष का, 35 वर्ष का हूँ। तो फिर ऐसे बातचीत चलती रही तो पता चला कि वो अपना घर बार छोड़ कर आई है। उसने मेरे को बताया कि मैं अपना घर छोड़ कर के और अपने प्रेमी के साथ स्वतंत्र जिंदगी बिताने के लिए आज़ाद होके आई हूँ मैं। अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। रोज़ रोज़ की झिक झिक विक विक, कभी भाई डांट रहा है, कहीं पिताजी डांट रहे हैं, कहीं माँ डांट रही है, इससे शादी करो उससे शादी करो, सब छोड़ करके अपने प्रेमी के। मैंने कहा तो तुम्हारा प्रेमी कहाँ है? तुम अकेली हो क्या ट्रेन में? उसे कहा नहीं, अभी ना जब मैं दिल्ली उतरूंगी तो वहाँ से फिर एक दूसरी ट्रेन में बदलूंगी, उसके तीसरे स्टेशन के बाद वो प्रेमी मेरा प्रेमी ट्रेन में चढ़ेगा और वहाँ से फिर हम एक गुमनाम जगह पर चले जाएंगे। खैर मुझे रुचि भी नहीं थी वो कहाँ जाएगी क्या करेगी, लेकिन वो क्योंकि वो बता रही थी तो मैं सुन रहा था। तो मेरे से फिर पूछने लगी, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सीधी कहाँ से आ रही हो? उसने कहा मैं 2 ट्रेन ऑलरेडी बदल चुकी हूँ, ये मेरी तीसरी ट्रेन है, एक चौथी ट्रेन बदलूंगी, उसके जब दिल्ली जाऊंगी तो एक और ट्रेन बदलूंगी, उस ट्रेन में जब बैठूंगी तो उसके तीसरे स्टेशन पर मेरा प्रेमी उसमें चढ़ेगा। मेरे को अजीब सा तो लगा सुन करके कि भी ऐसा इतनी योजना क्यों बनाई है, लेकिन खैर अब वो जाने, उनका काम जाने। तो फिर वो मेरे से पूछने लगे कि क्या आपने भी लव मैरिज की है? मैं सकुचाते हुए मैंने कहा हाँ, लव मैरिज करी है, एक लड़का है, एक लड़की है। तो वो कहने लगे कि आप कैसे, कितने किस्मत वाले हैं जो आपकी शख्स लव मैरिज हो गई, माँ बाप मान के। मैंने कहा नहीं, माँ बाप माने कहाँ थे। तो मेरे को तो पहली नज़र में ही मेरी श्रीमती जी के पिताजी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो कहती फिर आपने घर से भाग करके शादी करी है? मैंने कहा ना,
हम तो इंतज़ार करते रहे, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है। मेरी श्रीमती जी जिनका नाम खुशी है, उनके और रिश्ते आ रहे थे, उनकी सगाई हो गई, ठीक है। अब नहीं, अब प्यार का मतलब ये थोड़े ना कि ज़बरदस्ती पाना ही है, ठीक है, नहीं है अपनी किस्मत में। लेकिन मैंने तो प्यार करा है, उसने ही प्यार करा है। प्यार का मतलब तो समर्पण होता है ना, एक दूसरे का मान सम्मान, घर कुल की मर्यादा। तो मैं चुप रहा, अब क्या कर सकता था। चाह तो था कि मेरी, और वो भी ये चाहती थी कि मेरी हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन माँ बाप के आगे वो मजबूर थी। मैं भी अपनी सीमाएं नहीं लागना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अगर वो मेरे साथ घर छोड़ करके भागी तो उसको सारी उम्र के लिए उल्टा कुलक्षणी ऐसे अनेकों शब्द सुनने को मिलेंगे। और मेरी श्रीमती जी के बारे में कोई इस प्रकार के शब्द कहे मेरे को स्वीकार नहीं थे, इसलिए मैंने घर से भागना। और ना ही उसको, उसने हालांकि मेरे से कहा था कि चलो हम तो दोनों बालिग हैं, चल के शादी कर ले। मैंने कहा नहीं, अगर हमने ज़बरदस्ती इस प्रकार से कुछ करा तो तुम्हारे कुल मेरे यहाँ तो कुछ नहीं होगा, मैं तो हीरो बन जाऊंगा कि देखो जी लड़की भगा करके शादी कर ली, लेकिन तुम्हारे कुल खानदान का होगा। तो खैर मेरी श्रीमती जी मान गई, सगाई हो गई। जिस लड़के से सगाई हुई थी उनकी तरफ से दहेज की मांग आनी शुरू हो गई। दहेज की मांग आनी उसी, तो कार लेंगे जी, अपने हर जो हमारे घर के बड़े लोग हैं और देवर जेठ हैं उनके सोने की अंगूठी चाहिए, डिमांड आती गई। अब वो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला कहाँ इतनी डिमांड पूरी कर सकता है, तो उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे बात हुई, तो एक दिन लड़की के माँ ने कहा कि वो लड़का भी कोई, जो खुशी बता रही थी, कोई बुरा तो नहीं, मेरी लिए उनकी माँ ने पैरवी की। तो एक दिन फिर पिताजी ने मेरे को बुलाया और उनको लगा कि वास्तव में एक तो इस लड़के ने जिद नहीं करी और कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं करा, विद्रोह भी नहीं करा, तो मेरी शादी उसी के साथ आराम से हो गई। हम सहजता से अभी रह रहे हैं। लेकिन मेरे को, मैं फ्लो में बोलता चला जा रहा था। मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हारा प्रेम ही तो बड़ा प्लानर है कि भाई इस ट्रेन से, ताकि कोई बाद में तुम्हें ट्रैक ना सके, पहले इस ट्रेन से तुम वहाँ दूसरी ट्रेन पकड़ी, फिर दूसरी छोड़ करके तीसरी ट्रेन पकड़ी, फिर अब दिल्ली जाओगे, दिल्ली से वो दूसरी ट्रेन पकड़ेगा। तो ये कैसा इश्क है? ये इश्क नहीं है। देखो तुम तो उसके इश्क में हो, तुमने तो कुछ नहीं सोचा इश्क में। तुम्हारा प्यार, मेरे को लगता है तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारा प्यार मजबूत है, क्योंकि तुमने तो बिना कुछ सोचे समझे अपने कुल परिवार मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया। ठीक भी है, प्यार में कुर्बानी करते हैं लोग, भागते हैं, सब करते हैं। तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, एकदम तुमने बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया वो तो बड़ी प्लानिंग कर रहा है। कितनी प्लानिंग के साथ तुमको बुलाया, तुमको सिम दी, तुमको बताया कि इस स्टेशन पे चढ़ के ये सिम बदलनी है, वो स्टेशन पे वो सिम बदलनी है। मतलब प्यार में क्या इस तरीके की प्लानिंग करते हैं? अरे प्यार में तो खो जाते हैं, दोनों एक जगह मिलते और वहाँ से जाकर के कोर्ट मैरिज करते और शादी कर लेते। लेकिन मेरे को कुछ ना उसके प्यार में कुछ योजना प्लानिंग नज़र आ रही है कि भाई तुम एक गाड़ी बदलोगी, फिर दूसरी बदलोगी, फिर तीसरी, फिर दिल्ली आओगी, दिल्ली से फिर वापसी की गाड़ी पकड़ोगी, वहाँ से तीसरे स्टेशन पे, और फिर वो आगे तुम्हें पता ही नहीं। अगर परिवार प्यार है और प्यार को परिवार में कर रहे हो तो मेरे को कुछ समय, मेरे को नहीं समझ में आया कि वो मेरी बात सुन रही है या नहीं सुन रही थी, या मैं अपना फ्लो में उसको सारी बातें बताता चला गया कि प्यार क्या है, घर परिवार क्या है, मान सम्मान क्या है, मर्यादा क्या है। मैं फ्लो में, तो एक बार वो कहते हैं ना, गाड़ी शुरू हो गई तो चलती चली जा रही थी। इतने में दिल्ली आ गया। दिल्ली आए तो सब अपना अपना सामान पैक करने लगे। तो उसने कहा कि वो आप मेरे को सिम बदलने का पिन देंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने फिर उसको पिन दे दिया, तो उसने अपना सिम बदला। सिम बदल करके उसने अपने पिताजी को फ़ोन करा और पापा मैं वापस आ रही हूँ, मेरे से गलती हो गई और मैं बहुत ही मैंने भयंकर भूल कर बैठी थी, आप मेरे को क्षमा करेंगे। तो उधर से भी पिताजी की बातें, माताजी की एक रुआसा सा समुंदर फूट पड़ा।
मैंने भी उनसे फ़ोन के से लेकर के कहा कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अगर कुछ ना किंतु परंतु किए बगैर आप इस लड़की को अपने घर पर आने दें और इसको सहजता से कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाए, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो या तो पता नहीं उस लड़की पर, लड़की के परिवार वालों पर मेरी बात का कितना असर पड़ा, लेकिन वो लड़की वापस दिल्ली से टिकट कटाकर अपने परिवार को चली गई। हम ना प्यार, आजकल जो प्यार है ये प्यार नहीं है। वो कहते हैं ना, अरे बस एकदम क्षणिक देखा और प्यार हो गया, एकदम प्यार। प्यार का मतलब तो त्याग होता है, समर्पण होता है, तपस्या होती है। प्यार का शब्द क्या है, प्यार चीज क्या है, ये प्यार आजकल तो प्यार का मतलब वासना हो गया। बस वो एक जो प्यार था, सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार तो माझी ने करा था, दशरथ माझी ने पत्नी के लिए पहाड़ काट कर नदी निकाल दी थी। हीर रांझा था सच्चा प्यार। लोग जूते पत्थर मारते रहे लेकिन हटे नहीं वहां मौके से। इस तरह घर छोड़कर भागे नहीं, सामने मैदान में डटे रहे। फरियाद ने करा था प्यार राधा ने करा था, प्यार मीरा ने करा था, प्यार राम ने करा था। पूरे अपनी पत्नी को पाने के लिए पूरे शत्रु दल से भिड़ पड़े थे। तो प्यार क्या है? प्यार की निशानी है राम सेतु, जो भगवान राम ने सीता को लाने के लिए बनाया था। तो प्यार क्या है? आज है ना, छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, प्यार क्या है, और ये सब वो कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार करना गलत है या आज़ादी से जीना गलत है, लेकिन अगर हम प्यार कर रहे हैं, हमको आज़ादी चाहिए, तो कम से कम हम अकेले नहीं है ना, समाज के बंधन। और देखो आज हम जो भी चीज़ प्राप्त कर रहे हैं उसमें अगर मान लो मैं इंजीनियर बना हूँ, मैं डॉक्टर बना हूँ, मैं किसी भी पोस्ट पर हूँ, मैंने कुछ करा है, प्रोफेसर बन गई हूँ, जो भी मैं बनी हूँ, उसमें समाज का योगदान है ना जी। तो समाज का जब योगदान है तो समाज, ठीक है हम अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ हम चलकर बढ़कर आगे हैं उनको अपनी बात समझाने का प्रयास करना चाहिए ना जी। एकदम डिक्टेटर की तरह मैंने तो फैसला ले लिया है, तो अच्छा नहीं होगा। हम सोचें, विचारें और देखें कि हम कर क्या रहे हैं।